उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, नोएडा, जालौन, मिर्जापुर और संभल में बारिश हुई है। संभल में सड़कें तालाब बन गई हैं, जबकि मिर्जापुर में कच्ची सड़क बह गई है। आगरा, जौनपुर समेत 40 शहरों में बादल छाए हुए हैं। आज भी सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें 18 जिलों में भारी बारिश का चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 19.3 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 7.8 मिमी से 1.50% ज्यादा है। बिजनौर में गुरुवार शाम इतनी बारिश हुई कि प्राइमरी स्कूल तालाब बन गया, घरों में पानी घुस गया। रायबरेली में बारिश से सड़क धंस गई, 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इधर लगातार बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में अब तक 50 एकड़ जमीन समा चुकी है। बलिया में सरयू नदी में 27 घर समा चुके हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। 40 से 50 छोटे मंदिरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुका है। गुरुवार सुबह लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ समेत 20 से अधिक शहरों में बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एम दानिश के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी हवाएं यूपी पहुंच रही हैं। साथ ही प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और आसपास बने मौसम सिस्टम बारिश करा रहे हैं। कई जगहों पर हवा में नमी ज्यादा होने से बादल बन रहे हैं और तेज बारिश हो रही है। अगले 5 दिन तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का आसार है। यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर शामिल है। जालौन में शुक्रवार सुबह से लगातार हो रही बारिश से पूरी तरह मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 दिनों में उरई में 32.2 मिमी और कोच में 112.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। लगातार बारिश से शहर और कस्बों की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। संभल में शुक्रवार सुबह करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इस दौरान करीब 6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग ने पूरे दिन गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं चंदौली नगर पालिका क्षेत्र के बदायूं चुंगी स्थित वन विभाग कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में सुबह से मौसम बदला हुआ है। सुबह 9 बजे से हल्की बारिश हो रही है। इस दौरान ड्यूटी पर जाने वाले लोग बारिश से बचते नजर आए। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कटान तेज हो गया है। नदी की तेज धार में अब तक करीब 50 एकड़ कृषि भूमि समा चुकी है। गन्ने की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। अब नदी की धार गांव के घरों के करीब पहुंच गई है। ग्राम प्रशासक सतनाम सिंह के मुताबिक नदी उनके घर से सिर्फ 100 से 150 मीटर दूर रह गई है। ग्रामीणों को डर है कि कटान इसी तरफ जारी रहा तो घर भी इसी चपेट में आ सकते हैं। आने वाले अगले 3 दिन के मौसम की बात करें तो 8 अगस्त को प्रदेश के दक्षिणी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। 9 अगस्त को अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी और मध्य उत्तर में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। 10 अगस्त को मानसून सक्रिय हो रहेगा। दक्षिणी, मध्य और पूर्वी जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी। उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। 40 से 50 छोटे मंदिर बाढ़ की चपेट में हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 72 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सबसे ज़्यादा 69.9 मिमी बारिश बांदा में हुई है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 25% कम बारिश हुई है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 33 गांव और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी हाईवे के ऊपर से
बह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल प्रशांत महासागर में ला नीना जैसी स्थितियां खत्म होकर अल नीनो की ओर बढ़ने के संकेत हैं, जो कम वर्षा का कारण बनेंगी। यानी इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून के सामान्य से कमजोर रहने के संकेत हैं। साथ ही इस साल जनवरी मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बनी कम बर्फ भी मानसून को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि वर्षा कम होगी। फिलहाल वेदर अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।